कि इसके अंदर में कुछ लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि आपका जैसे प्लॉट अभी कल जैसे अलॉटमेंट आई है और ड्रॉ हो चुका है और आपको प्लॉट्स मिल चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष सिंह अरोड़ा। जैसे कि आपको पता होगा कि कल जो है ड्रॉ जो है संपन्न हो चुका है और जिन जिन व्यक्तियों के निकलने थे, जो बहुत ही अच्छे लकी लोग थे, उनका जो है प्लॉट्स निकल चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ लोग भ्रामक एक जानकारी फैला रहे हैं बार बार कि नया ड्रॉ आ रहा है, नया ड्रॉ आ रहा है, जबकि अभी रेरा से अभी कोई भी परमिशन नहीं है। यानी कि जो नवरात्रि में लोगों ने शोर मचा रखा था कि नई स्कीम आ रही है, वो स्कीम नवरात्रि आज संपन्न हो चुकी है और कोई स्कीम अभी नहीं आई है। आने वाले समय में जरूर कह सकते हैं स्कीम आएगी, लेकिन अभी जो है रेरा की तरफ से कोई भी परमिशन नहीं है नई स्कीम के लिए और उनके पास पेंडिंग पड़ी हुई है जो 1800 प्लॉट्स की या 2000 प्लॉट्स की आने वाली है। तो अभी कोई स्कीम नहीं है और आपको अगर अभी इन्वेस्टमेंट करना है तो ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अब आने वाले समय में जो प्राइस हैं वो बढ़ेंगे और बढ़ने के बाद में आपको पता लगेगा कि किस तरीके से बढ़। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, आपका इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा समय है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी आप कर लीजिए, नहीं तो आगे आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब प्राइस जो है काफी अच्छे होने वाले हैं। इस चीज को मैं बार बार कह रहा था कि जब ड्रॉ हो जाएगा तो ड्रॉ होने के बाद में रेट बढ़ेंगे। अब ड्रॉ हो चुका है, जिनके निकलने थे वो निकल गए और जो बैलेंस बचे लोग हैं, जो जिनके नहीं निकल पाए हैं, अब वो जो है मार्केट में आएंगे। मार्केट में आने का मार्केट का प्राइस बढ़ेगा, इसीलिए इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा टाइम है। इस समय में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी समय आप मुझसे बात कर सकते हैं और आपको मेरी वीडियो के अंदर नीचे में मेरा नंबर मिलेगा, आप कभी मुझे कॉल कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको 20 में और 18 के अंदर में रेट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। 7D के अंदर भी बहुत अच्छे प्राइस इस समय चल रहे हैं छोटे प्लॉट्स वगैरह के। और जैसे कि मैंने आपको बताया था 16, 17 और 22D के बारे में, तो उसमें भी आप ले सकते हैं। तो आपको हर तरीके से यहाँ चीज मिल सकती है। आप चाहें तो रेजिडेंशियल लें, चाहे तो इंडस्ट्रियल लें। इंडस्ट्रियल अगर आप जाते हैं तो आपको सबसे बढ़िया सेक्टर जो है 32 है। 32 के अंदर रजिस्ट्री ओपन है और उसके बाद में आपको पता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रजिस्ट्री होने के बाद में वो फंक्शनल होगा, फंक्शनल होने के बाद में ही ट्रांसफर हो सकता है। तो ये मैंने आपको इंडस्ट्रियल का और रेजिडेंशियल का पहले ही पिछले वीडियो में बता दिया था। तो आप रेजिडेंशियल भी ले सकते हैं। रेजिडेंशियल के अंदर में भी बहुत अच्छा समय है लेने का। अगर आपने 1 महीने से भी ज्यादा डिले किया तो फिर आप शायद जो प्राइस आज चल रहे हैं उनमें नहीं ले पाएंगे, आप 20 से 30 लाख रुपए ऊपर ही ले पाएंगे। और इसके अलावा मैं जो मतलब गुड अलॉटी है, जो ये प्लॉट्स मिल चुके हैं ड्रॉ के अंदर में, उनको एक सजेशन मेरी तरफ से है कि वो इसे सेल करने की जल्दबाजी ना करें, इसको थोड़ा सा होल्ड करें, क्योंकि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर में इसका बहुत अच्छा प्राइस मिलने वाला है। बहुत लोकेटेड और लोकेशन के प्लॉट्स हैं, तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके प्लॉट्स निकल चुके हैं तो आप इसको अभी होल्ड करें, ना कि सेल करें। क्योंकि आज की डेट में आप सेल करेंगे, वो बेनिफिट जो आपको मिलना है वो मिल नहीं पाएगा। इसीलिए आप इसको होल्ड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। ये मान के चलिए, सपोज देन आपने आज की डेट में लिया है 25,500 के रेट में, तो ये आप मान के चले 80 से 90,000 का आपको 3 साल में हो जाएगा। तो मैं तो आपको यही एक सजेशन दूंगा कि अभी बेचने के बजाय आप इसको रखें, क्योंकि मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ, हो सकता है ये 1 लाख, 1.25 लाख भी हो जाए, लेकिन मैं अपने हिसाब से एक मार्जिन लेके चलता हूं, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि 2020 के अंदर भी मैंने आपको यही चीज बताई थी कि आज की डेट में 30 लाख का रेट है, आपको प्लॉट ले लेने चाहिए। उस समय में कुछ लोगों ने बात मानी, प्लॉट्स लिए, और कुछ ने नहीं मानी, उन्होंने नहीं लिए, वो आज तक पछता रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि आज की डेट में अगर आपका प्लॉट निकला है तो आप इसको होल्ड करें प्लीज। ये मेरा सजेशन है। बाकी अगर कोई क्वारी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अंदर में कुछ लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि आपका जैसे प्लॉट अभी कल जैसे अलॉटमेंट आई है और ड्रॉ हो चुका है और आपको प्लॉट्स मिल चुके हैं, इसके प्रोसेस क्या क्या होते हैं। तो इसमें पहला प्रोसेस ये होगा, आपके पास अलॉटमेंट लेटर पहुंचेगा। अलॉटमेंट लेटर पहुंचने के बाद में आपकी जो पेमेंट्स है, आपकी 10% जमा है, आपको 20% और जमा करानी होगी। उसका आपको 60 डेज का टाइम मिलेगा। उसके बाद आपकी अगर इंस्टॉलमेंट है तो इंस्टॉलमेंट चालू होंगी। अगर आपका कैश डाउन है तो कैश डाउन आपको पेमेंट जमा करनी पड़ेगी। इसके अलावा क्योंकि ये सारे के सारे सेक्टर जितने भी हैं, ये अपनी जगह पर प्लॉट्स मौजूद हैं।
इसके अंदर आपको एक फाउंडेशन अगर अथॉरिटी ने दी है, वो कैलकुलेटिव देखे तो वो बस आपको 5 साल के लिए दी गई है, लेकिन इसके अंदर में आपकी रजिस्ट्री 2 से 3 साल के अंदर हो जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी साइट पर अवेलेबल है। और इनका सबसे बड़ी बात यह है कि अलॉटमेंट लेटर आने के बाद में आपकी पेमेंट्स जमा होंगी, उसके बाद में आपको एक चेकलिस्ट जारी करेगी अथॉरिटी कि इस तरीके से आपको ये चीजें देनी है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट होंगे और ये इतने का स्टाम्प लगेगा, इतनी आपकी लीज रेंट है, उस हिसाब से वो आपको पेड करके आपके नाम पर इसकी लीज डीड हो जाएगी। इसके बाद आप किसी को भी बेच सकते हैं। इस तो पहले जो था 2009 की अलॉटमेंट में सिस्टम नहीं था, बट अब जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं इसमें विदाउट रजिस्टर्ड कोई भी प्लॉट नहीं बिक रहा है। सबकी रजिस्ट्री होती है, लीज डीड होती है, लीज डीड होने के बाद ही ये ट्रांसफर होता है और उसके बाद ट्रांसफर डीड होती है। बट 2009 के अंदर में सिस्टम था कि आपका अगर प्लॉट अनरजिस्टर्ड है तो वो भी ट्रांसफर हो जाता है। आज की डेट में 2009 का कोई भी आप प्लॉट ले लेंगे तो अनरजिस्टर्ड भी आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, बट उसके अंदर में भी कंडीशन ये है कि उसके अंदर में या तो आपका एग्रीमेंट टू सेल हो या एग्रीमेंट टू लीज हो। तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि इस चीज को आप आज की डेट में अगर आपका प्लॉट निकला है तो आप रख लीजिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। बाकी अगर आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप कभी भी मेरे को कॉल करेंगे या कोई भी कमेंट करेंगे तो उसका जवाब मैं आपको तुरंत दूंगा। और बाकी मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है आपको कल मिलेगी, तब तक के लिए नमस्कार।